हिमाचल के जंगल में रानी चिड़िया अपने माँ बाबा के साथ खूब ठाट बाट से रहती है। एक सेब के मालिक हैं उसके माँ बाबा, इसीलिए रानी को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ही नहीं हुई। माँ, मैं झरना देखने जाती हूँ। कुछ देर में वापस आ जाऊंगी। हाँ रानी, पर घर जल्दी आ जाना, जंगल में आवारा पक्षी घूमते रहते हैं। माँ, तुम इतनी चिंता मत किया करो। बड़ी हो गई है अब आपकी रानी बिटिया, छोटी थोड़ी है जो किसी से भी डर जाएगी। हाँ हाँ पता है, बहुत बड़ी हो गई है अब तो। फिर रानी चिड़िया झरना देखने जा ही रही होती है कि उसको एक आवाज़ आती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई है, प्लीज मुझे बचाओ। अरे ये किसकी आवाज है? वो आवाज़ का पीछा करती है तो वहाँ मीनू चिड़िया झाड़ियों में फंसी होती है। खून आ रहे हैं उसको, वो लगातार रो रही है। अरे तुम रो नहीं, मैं तुम्हें बचा लूंगी। फिर रानी मीनू को वहाँ से निकालती है और उसके घाव पर मरहम पट्टी करती है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मीनू है। मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, हम बड़ी मुश्किल से अपना काम चलाते हैं क्योंकि घर में कमाने वाली सिर्फ मैं हूँ। पर तुम कांटों में कैसे फंसी? ये सब किया धरा उस कल्लू के बेटे जग्गू का है। एक धान था जिसे पहले मैंने देखा था और ले भी लिया था। इतने में कल्लू का बेटा जग्गू वहाँ आया और कहने लगा वो धान उसका है, और पहले उसने उसे देखा था। मैं वहाँ से भागी, वो मेरा पीछा करने लगा, फिर उसने मेरा धान मुझसे छीन लिया और मुझे यहाँ गिरा दिया। अब मैं अपनी माँ बाबा को क्या खिलाऊंगी? तुम चिंता मत करो, मेरे साथ मेरे घर चलो। फिर रानी और मीनू रानी के घर चले जाते हैं। माँ, ये मीनू है, इसके पास खाने को आज कुछ नहीं है। जो कुछ भी इसके पास था वो एक कौवे ने इसे छीन लिया। हमारे पास जो सेब है वो इसे दे दो। कौन से सेब? कोई सेब नहीं है यहाँ, इसे कहो ये यहाँ से जाए। फिर मीनू चिड़िया बिना कुछ लिए वहाँ से चली जाती है। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? हमारे पास है तो सही इतने सारे सेब, उसकी मदद हो जाती। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है आज, और उसके माँ बाबा की जिम्मेदारी भी उसी पर है। तुम्हें पता भी है कितनी मेहनत से मैं और तेरे बाबा ये सेब उगाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। ऐसे तो जंगल में न जाने कितने पक्षी घूमते होंगे। ऐसे सबकी मदद करते रहे तो चल गया हमारा काम। पर माँ, हमें मदद करनी चाहिए थी। रानी, तुम चुपचाप से खाना खाओ और सो जाओ, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। फिर रानी और उसके माँ बाबा सो जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद एक सुबह। माँ, अपने सेब के बाग में मैं बाबा की मदद करने जा रही हूँ। फिर वो रास्ते में थक जाती है और आराम करने के लिए रुकती है। फिर वहाँ एक बूढ़ी चील आती है। ये तो कितनी तरोताज़ा चिड़िया है, इसको खाने का तो अलग ही मज़ा आएगा। क्योंकि वो चील बूढ़ी थी इसीलिए ठीक से उड़ भी नहीं पाती थी। वो भोले भाले पक्षियों को अपनी बातों में उलझाकर उनको भोजन बना लेती थी। अरे छोटी प्यारी चिड़िया, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मेरी कमर में ज़रा कांटा लगा है, ज़रा निकाल दोगी इसे? रानी चिड़िया पहले तो सोचती है। ये तो चील है, माँ ने कहा था चील हमारी दुश्मन होती है, हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए। पर ये तो बेचारी बूढ़ी चील है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, इसे मेरी जरूरत है। फिर रानी चिड़िया बूढ़ी चील के पास जाती है और उसकी कमर पर कांटा ढूंढने लगती है। कांटा कहाँ है चील आंटी? यहाँ तो कोई कांटा नजर नहीं आ रहा। वहीं होगा, आगे पीछे देखो। ये कहते कहते वो चील पीछे की ओर चलती है ताकि रानी चिड़िया को पकड़ के खा सके। चील रानी चिड़िया को पकड़ लेती है। अब मैं तुझे खाऊंगी प्यारी चिड़िया। छोड़ो मुझे, कोई मेरी मदद करो, कोई है? तभी मीनू वहाँ आती है, लकड़ी से चील को पीटकर रानी को छुड़वा लेती है। रानी, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? मीनू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम ना आती तो ये चील तो मुझे खा ही जाती। तुम्हें उस बूढ़ी चील के बारे में सच में नहीं पता था क्या? नहीं मीनू चिड़िया, मुझे सच में नहीं पता था। ये चील जब से शिकार नहीं कर पाती, ऐसे ही भोले भाले पक्षियों को अपने जाल में फंसाती है और उनका शिकार करती है। तभी रानी चिड़िया की माँ भी वहाँ आ जाती है। माँ, आपको पता है मीनू ने मेरी बड़ी मदद की, वरना तो वो चील मुझे खा ही जाती आज। क्या? उस चील की इतनी हिम्मत? शुक्रिया मीनू बेटा, तुमने मेरी रानी को बचा लिया। देखा माँ, मुसीबत में अपने ही काम आते हैं। जैसे आज मीनू ने मेरी मदद की, हमें मुसीबत में हर किसी की मदद करनी चाहिए। उस दिन हमने मीनू की मदद नहीं की और आज मीनू ने इतनी बड़ी मदद की है। मीनू, मुझे माफ कर दो बेटा, उस दिन हमने तुम्हारी मदद नहीं की, जबकि तुमने हमारी इतनी बड़ी मदद की।
अगर हम सक्षम हों तो हमें मदद करनी चाहिए। भूल गई थी मैं ये। मदद करना हमारा सौभाग्य होता है। आंटी आप बुरा मत मनाइए, कोई बात नहीं। फिर रानी की माँ ने मीनू को खूब सारे सेब दिए और आगे से वो सबकी मदद करती थी। वो जितनी दूसरों की मदद करती उतने ही उनकी बागान में सेब ज़्यादा लगते, इसीलिए हमें सबकी मदद करनी चाहिए।